हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन की। तो इवोल्यूशन के बारे में अभी तक हमने समझा है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, जिससे रिलेटेड हमारे पास कुछ थ्योरीज आती हैं। ठीक है, जैसे कि नेबुलर हाइपोथेसिस हमने पढ़ी है, जिसमें हमने यूनिवर्स का फॉर्मेशन देखा है। इसमें हमने जो आपका सौर मंडल है उसका हमने यहाँ पे क्या देखा है, फॉर्मेशन देखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास कुछ थ्योरीज आते हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, द स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसे आप थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आती है द ओपेरन हेल्डन थ्योरी, जिसे आप कहते हैं केमिकल इवोल्यूशन और एबायोजेनेसिस। ठीक है, तो आपने कहा कि मोस्ट एक्सेप्टेड जो थ्योरी है वो यही है, ओपेरन हेल्डन थ्योरी, और इसे सपोर्ट जो मिला था वो मिला था मिलर यूरे के एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात यहाँ पर करें तो आपने देखा, हमने कहा हुआ क्या है, ये कुछ प्रिमिटिव गैसेस हैं। अब हमने कहा कि जब यहाँ पे क्या होता है, जैसे वॉल्केनो से, तो वॉल्केनो से क्या निकलते हैं, यहाँ पर कुछ ये जो गैसेस हैं ये रिलीज होती हैं। इसके अलावा आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, जो वाटर है और लाइटनिंग है। वाटर कैसा हुआ, जब यहाँ पे आपने को वाटर वेपर भी यहाँ पर बनी है। ठीक है, वाटर वेपर जब यहाँ पर बनी है, जब थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ तो अब ये क्या करेंगे, कंडेंस होकर के क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे, बारिश होगी और ये पूरी साइकिल चलती रहेगी कि बारिश हुई, फिर से वेपर बने, क्लाउड बनी, बारिश हुई, और ये काफी आपने कहा मिलियंस और बिलियंस ईयर तक ये जो प्रोसेस होती रही। फाइनली यहाँ पर जैसे जैसे अर्थ का जो टेम्परेचर कम होता चला गया, यहाँ पे पानी एक्यूमुलेट हो गया है। जो पानी अभी भी क्या है, यहाँ पे गर्म है। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पर पानी भी है, यहाँ पे लाइटनिंग भी हो रही है, और ये कुछ प्रिमिटिव गैसेस हैं, तो यहाँ पे रिएक्शन होती है और अमाइनो एसिड, कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लूकोज है और न्यूक्लिक एसिड हमारे पास आते हैं। उसके बाद क्या होता है, इन माइक्रो मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल बनेंगे, जैसे अमाइनो एसिड है तो अमाइनो एसिड से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, फैटी एसिड से लिपिड बनेगा, ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड जैसे आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए अब आज हमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यहाँ पे प्रोटोबायन। ठीक है, जो प्रिकर्सर है सेल के, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपको रिवाइज कर लेना है यहाँ पे यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, इंपॉर्टेंट है, आपको पहले ही बोला गया था ये डायग्राम आपको यहाँ पर बनाना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ये मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपके पास बहुत बार आता है, और अगर आप ये जो डायग्राम है ये बना लेते हैं तो आप पे काफी सारे जो क्वेश्चन है वो यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि रटना नहीं है, समझना है चीजों को। ठीक है, सेम वैसा ही सेटअप तैयार किया गया है जैसा कि अर्ली अर्थ के टाइम पे था। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे क्या है, जो ये जो आपका बॉइलिंग वाटर है ये ओशन को रिप्रेजेंट करता है अर्थ में। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ पे ओशन को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली है क्या, ये एक चैम्बर है। ठीक है, ये एक चैम्बर है, और इस चैम्बर में कुछ प्रिमिटिव गैसेस हैं, जैसे कि H2O, जो कि वेपर फॉर्म में होगा, जो कि यहाँ से जा रहा है वेपर बन के। ठीक है, तो यहाँ पे H2O जो वेपर फॉर्म में है, यहाँ पे मेथेन है, मीथेन है, अमोनिया है और हाइड्रोजन है। इसके अलावा दो इलेक्ट्रॉन लगे हैं जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्पार्क कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे लाइटनिंग क्रिएट की जा रही है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत हाई है यहाँ पे, जितना टेम्परेचर अर्ली अर्थ के टाइम पे रहा होगा। अब आपने कहा यहाँ पे क्या है, जो गर्म पानी उसे बॉईल किया जा रहा है जिससे कि वाटर वेपर यहाँ तक पहुंच सके। सब कुछ यहाँ पर हो गया है। इसके अलावा आपने कहा जो एक्स्ट्रा गैसेस है वो यहाँ से पूरी रिमूव कर दी जा रही है, जैसे ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन नहीं थी उस टाइम पे, तो ऑक्सीजन नहीं होगी, सिर्फ यही गैसेस यहाँ पर होंगी, इनके अलावा कोई गैस यहाँ पे नहीं होगी, जो कि प्रिमिटिव टाइम के हिसाब से है। अब यहाँ पर कंडेंसर लगाया गया है, जिससे कि जैसे जैसे ये जो वाटर वेपर है वो नीचे आएगा, ये कंडेंस होने लगेगा, और जैसे जैसे ये और कंडेंस होगा तो ये वाटर ड्रॉप्स में, ये वाटर ड्रॉपलेट्स में यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पानी धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से आगे जाएगा और इस ये जो फ्लास्क है यहाँ पर जाएगा, और अगेन यहाँ पर बॉयल होकर के फिर से ये जो प्रोसेस है चलेगी। तो ये तो एक सेटअप है। अर्थ में एक्चुअली में हो क्या रहा था, आपने कहा कि यहाँ पर ये है अर्थ। ठीक है, अब अर्थ में क्या है, अर्थ से जो वाटर वेपर है वो निकल रही है, यह है वायुमंडल है। ठीक है, या अर्थ में
अर्थ का जो वायुमंडल है उसमें क्या है, कुछ प्रिमिटिव गैसेस हैं। इन गैसेस के बीच में आपने कहा ये सारे गैसेस हैं और यहाँ पर जो पानी है। अब हमने कहा कि जैसे ही बारिश हुई, जैसे ही यहाँ पे बारिश हो रही है वैसे वाटर वेपर उड़ रहे हैं। वाटर वेपर जब उड़े तो ये कंडेंस होने लगे, कंडेंस होने लगे तो उन्होंने क्लाउड का फॉर्मेशन किया, क्लाउड का फॉर्मेशन किया तो यहाँ पे बारिश हुई, यहाँ पे बारिश हुई। तो क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर अभी इतना नॉर्मल नहीं है जितना आप आज के टाइम पे देख रहे हैं, तब भी अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था। लेकिन जैसे यहाँ पे बारिश हुई तो पानी कैसा हो रहा है, उबल रहा है। ठीक है, पानी यहाँ पे उबल रहा है तो इसके वाटर वेपर ऊपर जाएंगे और फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। तो अर्थ, अर्ली अर्थ के एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे सेटअप तैयार किया गया था। अब हुआ क्या इससे, आपने कहा ये जो जब यहाँ, क्योंकि ये गैसेस थी इनके बीच में क्या हुई, यहाँ पे रिएक्शन हुई होगी। ठीक है, जब इनके बीच में रिएक्शन हुई तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उसमें जो भी रिएक्शन हुई है उसका रिजल्ट होगा। तो आपने कहा यहाँ पर क्या है, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे कलेक्टिंग क्या होती है, ट्रैप होती है। यहाँ से पानी को जब कलेक्ट किया गया, पानी को जब निकाला गया और उसे टेस्ट किया गया तो पाया गया कि उसमें अमाइनो एसिड प्रेजेंट था। इससे ये प्रूफ होता है ओपेरिन हेल्डेन की जो थ्योरी थी वो बिल्कुल सही थी। अभी तक तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें अभी तक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है, हमने कहा कि साइंस एक्चुअली में क्या है, डिस्कवरी है, डिस्कवरी होती रहती है। और आपने कहा कि जो आपके एक्सपेरिमेंट है वो और ज़्यादा डिटेल में हमारे सामने आते जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक की जो डिस्कवरी है उसमें हमने कहा कि ओपेरिन हेल्डेन की थ्योरी सबसे सही है, एकदम सटीक बैठती है। क्योंकि आपने कहा कि ये जो प्रिमिटिव गैसेस थी जिनकी बात यहाँ पे ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी में की गई थी, तो आपने कहा इन गैसेस से अमाइनो एसिड बने। तो आपने कहा ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल से बन गए तो मैक्रो मॉलिक्यूल। हमने कहा सिंपल सा है, अगर हम किसी अमाइनो एसिड को किसी गर्म रॉक पे डालते हैं तो उसमें क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन होती है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं और वहां से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत हाई रहा होगा तो बहुत इजी है, अगर यहाँ पे अमाइनो एसिड बना है तो बहुत इजी है कि यहाँ पे क्या बनेगा, अब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इतनी बातें क्लियर है। अब पढ़ ले यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट को। एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट जो किसे मिलता है, ओपेरन हेल्डन थ्योरी को मिलता है। वो किसका मिलता है, मिलर यूरे या यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपने कहा कंडक्टेड इन 1953। ठीक है, बहुत पहले एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, 1953 में ही एक्सपेरिमेंट हुआ है। दिस एक्सपेरिमेंट रिक्रिएटेड द कंडीशन ऑफ अर्ली अर्थ। जो अर्ली अर्थ थी, जब पृथ्वी नई नई बनी थी, यहाँ पर इन्होंने उस टाइम का जो यहाँ पे आपने कहा कि जो इन्वायरमेंट था या जो कंडीशन थी वो फिर से क्रिएट की यहाँ पे, इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग एटमोसफियर। रिड्यूसिंग एटमोसफियर का मतलब है कि नो फ्री ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं थी। एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल स्पार्क टू स्टिमुलेट लाइटनिंग एंड वाटर। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल स्पार्क, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाए गए थे जो क्या कर रहे थे, स्पार्क कर रहे थे, जो लाइटनिंग को स्टिमुलेट यहाँ पर कर रहे थे। रिजल्ट क्या है इसका, आपने कहा द एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली produced a variety of organic molecule including amino acid। आपने कहा रिजल्ट क्या था, एक्सपेरिमेंट के बाद देखा गया कि सच में इन प्रिमिटिव गैसेस की वजह से, या इन प्रिमिटिव गैसेस से वाटर और लाइटनिंग के प्रेजेंस में अमाइनो एसिड बने हैं। और वहाँ पे अमाइनो एसिड जो देखे गए थे वो 3 देखे गए थे, जैसे कि ग्लाइसिन है, एलेनिन है और एस्पार्टिक एसिड है। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पे जो गैसेस हमने यहाँ पे ली हैं, जैसे कि आपने कहा, जैसे हमने कहा कि NH3 यानी कि अमोनिया है, CH4 और H2 है, इनका भी एक रेशियो है जो कि आपके यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में दिया गया है। ठीक है, चलिए रिजल्ट हमें पता चल गया। सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, आपने कहा द मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडेड क्रूशियल एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट लाइफ फूड indeed arise from non-living materials through a chemical process supporting the O'Brien-Haldane theory। आपने कहा सिग्निफिकेंस क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस देता है कि यहाँ पे जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो नॉन लिविंग मटेरियल से हुआ है, और जो केमिकल प्रोसेस है या बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायो तो लाइफ का ओरिजिन तो बाद में होता है, लेकिन जो केमिकल प्रोसेस है उसके थ्रू हुआ है। तो इसे थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं। एक थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस आपने पहले भी पढ़ी थी, जिसमें आपने क्या पढ़ा था कि एक पसीने से भरी एक शर्ट थी, उसे गेहूं के
जो गेहूं का जो यहाँ पे बैग था या गेहूं का जो कट्टा हम जिसे कहते हैं उसमें डाला और वहां से चूहे बन गए, तो वो कोई प्रूफ नहीं था। वो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो क्या है, उसमें कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं था। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस जो ओपेरन हेल्डन थ्योरी आती है, यहाँ पे प्रॉपर आपको क्या, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहाँ पे सेम चीजें पाई गई कि क्या है, कुछ प्रिमिटिव गैसेस थी, ठीक है, नॉन लिविंग मटेरियल थे, और उसमें क्या हुई, केमिकल प्रोसेस हुई, और उस केमिकल प्रोसेस से लाइफ का ओरिजिन हुआ। अब एक और चीज ध्यान देनी है, अभी तक हमने लाइफ का ओरिजिन पूरा नहीं किया, अभी तक हमने सिर्फ इतना देखा है कि अमाइनो एसिड बने हैं, अमाइनो एसिड बने हैं तो प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट को एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि लाइफ कैसे बनी होगी। लाइफ का मतलब है यहाँ पे सेल, क्योंकि हमने यही कहा है कि यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की, सबसे छोटी इकाई है जीवन की, वो है सेल। लाइफ का मतलब होता है सेल। अगर हम कहें कि लाइफ कैसे ओरिजिन हुई होगी, अभी तक तो प्रोटीन ही बना है, कार्बोहाइड्रेट, या हमने कहा है कि यहाँ पे फैट ही बना है या लिपिड का ही फॉर्मेशन हुआ है। तो सेल कैसे बनी है उसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट को पढ़ लेंगे। डायग्राम मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार बोला गया है कि आपको डायग्राम बनाना है यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सेल के बारे में। सबसे पहले हमने कहा हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर आते हैं जैसे कि जिन्हें हम प्रोटोबायोन्ट्स कहते हैं, जो एक सेल के लिए क्या है, यहाँ पे प्रिकर्सर है। तो ये हमारे पास दो टाइप के आए हैं। सबसे पहले आए यहाँ पे कोसरवेट, जिनके बारे में आपने यहाँ पर बात की, ठीक है। कोसरवेट्स हमारे पास यहाँ पर आए हैं। और दूसरे आए हमारे पास माइक्रोस्फेयर। माइक्रोस्फेयर, ठीक है। कोसरवेट जो है वो ओपेरिन ने यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे ही नोट कर लेंगे आपको, वो आपको ओपेरिन ने दिया है, और माइक्रोस्फेयर दिया है फॉक्स ने, ठीक है। क्या होते हैं ये, एक्चुअली में यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कोसरवेट्स जो ओपेरिन ने दिया है, माइक्रोस्फेयर जो फॉक्स ने यहाँ पे दिया है। एक्चुअली में यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें क्या देखा गया, यहाँ पे लिया गया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्लस प्रोटीन, और इसे मिक्स किया गया किसमें, पानी में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया, उसे में पानी में मिक्स कर दिया। कुछ टाइम बाद जब आपने देखा तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट हैं और जो प्रोटीन है वो क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन सेंटर वाले पोर्शन में ये कुछ एक्यूमुलेट हो जाते हैं इस प्रकार से, ये क्या हो जाते हैं, सेंटर वाले पोर्शन में ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। डिसॉल्व हुए हैं, आसपास फैले हैं, लेकिन सेंटर वाले पोर्शन में यहाँ पर क्या होंगे, ये एक्यूमुलेट जब हो गए हैं तो कुछ सेल लाइक स्ट्रक्चर, पूरी सेल नहीं बनी है,
लेकिन कुछ सेल जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर ये दे रहे हैं, जिन्हें कोसरवेट्स यहाँ पर कहा गया है। अगर हम देखें तो जो सेल होते हैं, सेल में क्या होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, यही चीजें सब होती हैं। सेकंड जब यहाँ पे क्या क्या चीजें ऐड की गई, आपने कहा फॉक्स ने क्या किया यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस वाटर को यहाँ पर क्या किया, ऐड किया। सेम है, जो यहाँ पे क्या था सेम यहीं पर है। और हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये है कि ये डिसॉल्व हो जाएंगे इस प्रकार से, लेकिन जो सेंटर वाला पोर्शन है इसमें ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे इस प्रकार से। ये सेम, अभी तक की चीजें सेम है। इन्होंने क्या किया, ऊपर से इसमें लिपिड को ऐड कर दिया, ऊपर से इसमें क्या किया, लिपिड को ऐड किया। और जब लिपिड को ऐड किया तो लिपिड ने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्या बना दी, एक लेयर बना दी है। तो सेल का फॉर्मेशन हुआ। अगर आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है, आपने देखा है क्लास 11 में आपके पास सेल चैप्टर आता है, वहां पर डिटेल में आपने सेल और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है। अगर आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जिसे आप कहते हैं, वो क्या होते हैं, लिपिड, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कैसे हमने कही थी, हमने कहा था बाइलेयर का मतलब होता है दो लेयर, जिसमें हमने इस प्रकार से कहा था, ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, ये वाला फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है, ये अगेन फॉस्फेट ग्रुप है, ये अगेन फॉस्फेट ग्रुप है। और ये जो टेल वाला पोर्शन है, ये यहाँ पे जो टेल वाला पोर्शन है, ये क्या है, लिपिड है। आपने नोट्स रखे होंगे, आपके पास नोट्स होंगे। नोट्स इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप नोट्स रखिए, क्योंकि चीजें जो हैं वो आपके पास आगे भी आएंगी। सेम चीजें हमने कहा, ये क्या है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, और ये क्या है, लिपिड। एक्चुअली में आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, वो डबल लेयर स्ट्रक्चर है। आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर होती है, फॉस्फो बाइलिपिड लेयर। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है वो फॉस्फेट और लिपिड की बनी होती है। पहले तो ये चीज है, तो ये आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है, ये क्या है, यहाँ पर हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है, क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफिलिक, आपको ये शब्द वाटर फिलिक, हाइड्रोफिलिक या वाटर, हाइड्रोफिलिक या वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, तो ये क्या आता है, वाटर लविंग कहेंगे या वाटर फिलिक कहेंगे या हाइड्रोफिलिक कहेंगे, सारे सेम हैं। वाटर लविंग क्यों बोला गया है, जिससे कि आपको याद आए कि आपने जो क्लास 11 में सेल चैप्टर पढ़ा था, तो हमने क्या बोला था, वाटर लविंग। वाटर लविंग का मतलब होता है, वाटर लविंग को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं। तो आपके बुक में हाइड्रोफिलिक वर्ड होगा या वाटर लविंग होगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे फैटी एसिड के बारे में, तो फैटी एसिड क्या था यहाँ पे, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक भाग होता है। हाइड्रोफोबिक, फोबिक का, फोबिया का मतलब होता है डर। डर का मतलब ये होता है कि जो फैटी एसिड है या जो फैट है यहाँ पर, वो यहाँ पे वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। पानी में आपने कभी देखा है कि आपने पानी में तेल डाला हो और वो पानी में पूरा घुल गया हो, ऐसा होता है, नहीं होता है। जैसे चीनी पूरी घुल जाती है वैसे तेल घुलता है, नहीं घुलता है।
तो आपने कहा कि ये क्या होगा, फैटी एसिड क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है, क्योंकि सेल के बाहर आपने कहा इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होगा उसमें पानी है, तो उससे बचने के लिए बाहर क्या लग जाते हैं, फॉस्फेट ग्रुप लग जाते हैं, अंदर क्या लग जाती है, यहाँ पे फैटी एसिड की टेल लग जाती है। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी वाटर है, तो आपने कहा यहाँ पर अगेन फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है और जो फैटी एसिड है वो अंदर की ओर लग जाती है, जिससे कि ये पानी से क्या हो सके, बच सके। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ध्यान होगा तो हमने बोला था कि यहाँ पर कुछ क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन लगी होती हैं, इंटरस्टिशियल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन जो होती हैं, कुछ प्रोटीन इस प्रकार से सरफेस पे लगी होती हैं ऐसे। ठीक है, कुछ जो प्रोटीन होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। इसके अलावा आपने कहा, आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर क्या लगे होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी होते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड आपने यहाँ पे देखा होगा इस प्रकार से। तो हमने क्या कहा, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है और यही कुछ हो रहा है। आपने कहा कि जब इसमें लिपिड ऐड किया गया तो लिपिड ने क्या कर दिया है, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किया, जिसमें आपने कहा कि प्रोटीन भी पाई जा रही है, कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पर पाया जा रहा है। तो सेल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या हुए हैं, बने हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रोटोबायोन्ट्स कहते हैं, यानी कि सेल बनने से पहले। अब ये कंप्लीट सेल नहीं बने हैं लेकिन सेल लाइक यानी कि इनमें कुछ प्रॉपर्टी है जो सेल जैसी हैं। तो पूरी कंप्लीट सेल के फॉर्मेशन से पहले जो एक स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं उन्हें हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, कोसरवेट्स यहाँ पर हम कहते हैं। तो क्या हमने पढ़ा है, प्रीमोर्डियल सूप के बारे में आपने पढ़ा था। कोसरवेट्स जो होता है, आपने कहा ओपेरिन सजेस्टेड दैट Perrin suggested that these organic molecules formed a colloidal aggregates called a conservates in the aqueous environment, formation of life. Over time, these complex organic compounds eventually develop lipid membrane and organized into the first simple living cell, marking the transition from non-living chemical compounds to the first form of life. तो इससे आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक आपको ध्यान रखना है जो प्रोटोबायोन्ट्स होते हैं उसमें कोसरवेट्स और माइक्रोस्फेयर की आपने यहाँ पे बात की है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन कैसे यहाँ पर हुआ है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।